बाइबल में जिन स्थानों का वर्णन है वो सारे स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। कुरान में जिन स्थानों का वर्णन है वो सारे स्थान आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं। तो इसलिए जब कोई बच्चा बाइबल पढ़ता है या कुरान पढ़ता है तो उसमें जिन जिन स्थानों को पढ़ता है, बाद में गूगल करता है तो वो सारे स्थान उसको मिलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखी हुई बात को और कुरान में लिखी हुई बात को वो सच मानता। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भारतीय धरोहरों के नाम कुरान और बाइबल में वर्णित लोगों के नाम पर होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बदलाव हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करने वाले सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर भी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। इस वीडियो में उन्हें स्पष्ट तौर पर आप सुन सकते हैं अपना पक्ष रखते हुए। जब जब किसी संत ने समाज परिवर्तन का बीड़ा उठाया है, उसको परेशान करने की कोशिश तो हुई है। जब हमारे कथावाचक, जब हमारे मठ मंदिर आगे आते हैं समाज को ठीक करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, तो उनको इधर उधर करके फंसाया भी जाता है। हमारे कुछ संतों को फंसाया भी गया, वो अलग बात है, उसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस खतरे को आप जन जन तक पहुंचाइए। वक्फ बोर्ड आज की डेट में 10 लाख एकड़ जमीन का मालिक बन चुका है। 10 लाख एकड़। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 13 मालदीव बन सकते हैं। 13 मालदीव। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास आज की डेट में 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी 5 सिंगापुर बन जाएगा, फिर भी 1 लाख एकड़ जमीन बची रहेगी। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, यानी 5 बहरीन बन जाएगा, उसके बाद भी 50,000 एकड़ जमीन बची रहेगी। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 3 हांगकांग बन जाएगा और फिर भी 1 लाख एकड़ जमीन बची रहेगी। डेनमार्क 3.5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़। फिनलैंड 3,90,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़। मॉरिशस 5 लाख एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस भी बन जाएगा। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़। आप कल्पना करिए किस तरीके से कानून बना के विदेशी पंथ को प्रमोट करने के लिए यहां पे वक्फ बोर्ड जैसा कानून बनाया। मैंने आपको पहले ही कहा था, किसी भी देश का कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है, केवल इस बात से नहीं देखा जाता कि वहां पे किस पंथ को मानने वालों की संख्या कितनी है। इस बात से भी देखा जाता है कि किस पंथ के पास कितनी जमीन है, कौन कौन से स्थान वहां कितने हैं, किसी देश में मंदिर कितना है, मस्जिद कितना है, चर्च कितना है, यह भी देखा जाता है। स्कूलों की संख्या भी देखी जाती है, जमीन का क्षेत्रफल भी देखा जाता है। और जमीन का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहां पे बदला है। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, वक्फ बोर्ड पे मेरी पीआईएल चल रही है ऑलरेडी। दुनिया में बहुत सारे देश पहले गुलाम थे, इवन चीन भी गुलाम था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे और चीन जापान का गुलाम था। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत किया और चीन के ऊपर जापान ने किया था। हम 1947 में आजाद हुए और चीन हमसे 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। चीन आजाद होने के 1 साल के अंदर उसने जानते पहला काम क्या किया? पूरे के पूरे चीन से गुलामी का नामो निशान मिटा दिया। 1949 में आजाद हुआ चीन। 1950 आते आते चीन में न किसी जापानी के नाम पे सड़क,
न किसी जापानी के नाम पे कोई मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे कोई मूर्ति, न किसी जापानी के नाम पे कोई चौराहा, सब कुछ उसने बदल दिया। अपने इतिहास में उसने पढ़ाया ही नहीं कि चीन जापान का गुलाम था। अब जब चीन अपने इतिहास में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है कि चीन गुलाम था, तो बाकी लोग क्यों पढ़ाएंगे? और हमारी शिक्षा पद्धति में हम आज भी पढ़ा रहे हैं, हमें बाबर ने ऐसे किया, औरंगजेब ने ये किया, ये किया, ये किया। ऐसे लगता है कि 6वीं शताब्दी के पहले भारत था ही नहीं। हम पूरा का पूरा इतिहास 12वीं शताब्दी से शुरू करते हैं, मुगलों खिलजी से शुरू करके ले आके अंग्रेजों तक लाते हैं। कोई जरूरत है क्या गुलामी का इतिहास बताने की? है क्या जरूरत इसकी? क्या हमारे देश में प्रतापी राजा नहीं हुए क्या? हमारे देश में तो एक से एक रानी अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इतिहास में पढ़ाने के लिए हमारे पास एक से बढ़कर एक महारानियां, एक से एक बढ़ की विदुषी महिलाएं, गार्गी मैत्रेयी जैसी हमारे देश में विदुषियां हमारे पर, लेकिन उनको हमने नहीं पढ़ाया। और आज भी 2024 में भी, आजादी के बाद भी हमारे प्रमुख स्थानों पे आज भी विदेशी नाम चल रहे हैं। इसका नुकसान क्या है? बाइबल में जिन स्थानों का वर्णन है वो सारे स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। कुरान में जिन स्थानों का वर्णन है वो सारे स्थान आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं। तो इसलिए जब कोई बच्चा बाइबल पढ़ता है या कुरान पढ़ता है तो उसमें जिन जिन स्थानों को पढ़ता है, बाद में गूगल करता है तो वो सारे स्थान उसको मिलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखी हुई बात को और कुरान में लिखी हुई बात को वो सच मानता है। वहीं दूसरी तरफ जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में है, जिस स्थानों का वर्णन हमारे उपनिषद में है, वो मिलते ही नहीं है। और मिलते नहीं है और फिर हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो बच्चे इसको मान लेते हैं। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया कि हमारे कम से कम जितने हमारे वैदिक स्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, उनको रिस्टोर किया जाए। क्योंकि जब तक हम अपने प्राचीन नामों को रिस्टोर नहीं करेंगे तब तक तथाकथित वामपंथी, तथाकथित देश विरोधी ये कहते रहेंगे कि रामायण महाभारत एक काल्पनिक घटना। हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी। अपना एक शक्तिपीठ यहां पे भी है, कोल्हापुर में भी है, महालक्ष्मी मंदिर। ऐसे एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा। उस कीर्तेश्वरी स्थान पे मुर्शीद खान नाम का लुटेरा गया, उसने मंदिर को लूटा, मंदिर को तोड़ा और उस स्थान की नेम प्लेट बदल के अपने नाम पे उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। और वो मुर्शिदाबाद बंगाल में आज भी मुर्शिदाबाद कहलाता है। वो आज तक कीर्तेश्वरी नहीं हो पाया। और बाकी लोग तो छोड़िए, बंगाल के लोगों ने भी कभी उस नाम को बदलने की बात नहीं किया। अब 51 शक्तिपीठ में आप कीर्तेश्वरी ढूंढिए, कीर्तेश्वरी मिलेगा, लेकिन भारत के नक्शे में आपको कीर्तेश्वरी नहीं मिलेगा, क्योंकि कीर्तेश्वरी मुर्शिदाबाद बन चुका। दूसरा शक्तिपीठ हमारा विंध्याचल, मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, उसने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। भगवान परशुराम जी के पिताजी का जहां आश्रम था उसको कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको उसने जौनपुर बना दिया। विदेह, जहां माता सीता का जन्म स्थान है, वहां पे मुजफ्फर खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको मुजफ्फरपुर बना दिया। विराट, महाभारत में एक घटना होती है विराट की। पांडव 12 साल का वनवास करते हैं, फिर 1 साल का अज्ञातवास करते हैं। अज्ञातवास उन्होंने विराट में किया था। अब विराट को आप ढूंढिए, आपको विराट भारत के नक्शे पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे। तिलप्रस, फरीद खान नाम का लुटेरा गया, उसको फरीदाबाद बना दिया। गजप्रस, गाजी खान नाम का लुटेरा गया, उसको गाजियाबाद बना दिया। ऐसे ही मुरादनगर को रामगंगा नगर को मुरादनगर बना दिया। पांचाल, हम लोग द्रौपदी को पांचाली कहते हैं। जो पांचाली द्रौपदी का जन्म स्थान है उसको पांचाल राज्य कहते थे। वहां पे फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसने पांचाल को फर्रुखाबाद बना दिया। अब आप महाभारत में आपको पांचाल मिलेगा,
लेकिन पांचाल नाम से गूगल करिए तो आपको भारत के नक्शे पे कोई पांचाल नाम का जिला, तहसील, मोहल्ला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पांचाल फर्रुखाबाद बन चुका है। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। दरभंग खान ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन को करीमनगर को करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। बिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया। आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। ऐसे 1000 से ज्यादा स्थान जिनका वर्णन हमारे या तो उपनिषदों में है, या वेदों में है, या हमारे महाभारत में है, हमारे आदि ग्रंथों में है, वो सारे के सारे स्थान अब आज की डेट में भारत में नहीं मिलते, क्योंकि वहां पे वहशी दरिंदों का नाम चल रहा है। जब तक वहशी दरिंदों का नाम नहीं हटेगा, हमारे प्राचीन नाम वापस नहीं रिस्टोर होंगे, तब तक हमारे बच्चों को यह कहा जाएगा वेद पुराण उपनिषद एक काल्पनिक घटनाएं हैं, और वो मानते चले जाएंगे। ये हटना चाहिए कि नहीं? ये सांसदों को ये बात उठाना चाहिए कि नहीं? विधायकों को उठाना चाहिए कि नहीं? ये सांसद विधायक अभी दल गुलामी कर रहे हैं, उनको आपको टोकना पड़ेगा, उनको छेड़ना पड़ेगा, उनको आपको बोलना पड़ेगा कि भैया ऐसा है, अब आप सांसद हो, किसी पार्टी के नहीं हो, वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सरकारी खजाने से मिलता है, कम से कम हमारे वैदिक स्थान, पौराणिक स्थान, धार्मिक स्थान, ऐतिहासिक स्थान जो उनका प्राचीन नाम था, उस प्राचीन नाम को दोबारा कर दो, जिससे हमारी सनातन संस्कृति मजबूत हो। लेकिन उसके लिए जागरूकता, और जागरूकता के लिए मैंने कहा कम से कम 5-5 हजार लोगों को अपने अपने फेसबुक पे जोड़िए। एक मठ मंदिर की बात मैंने इसलिए किया, सरकार हमारे मठ मंदिरों को छोड़ दे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जब जब मठ मंदिर छोड़ने की बात होती है तो लोग एक लॉजिक देते हैं। जानते हैं क्या लॉजिक देते हैं? कि करप्शन हो जाएगा। ऐसा सुनते होंगे ना, करप्शन हो जाएगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मस्जिद को मैनेज और मेंटेन करने का टोटल अनुभव कितना है? 1300 साल का, उससे ज्यादा तो नहीं है ना। मस्जिद बनाने को, मस्जिद को मैनेज करने का, मस्जिद को मेंटेन करने का टोटल एक्सपीरियंस कितना है? 1300 साल। चर्च बनाने, चर्च को मैनेज करने, चर्च को मेंटेन करने का टोटल एक्सपीरियंस कितना है? 2000 साल। और मठ मंदिर बनाने को, मठ मंदिर मैनेज करने को, मेंटेन करने का अनुभव कितना है? कितना हजार साल? अरे 10,000 साल तो होगा कम से कम इतना होगा। तो जिसको कम अनुभव है वो करप्शन नहीं करेंगे, और जिसको ज्यादा अनुभव वो करप्शन करेंगे। एक तरीके से सरकारें हमारे मठ मंदिरों को कंट्रोल करके ये कह रही हैं कि मुस्लिम ईमानदार होते हैं इसलिए वो अपनी मस्जिद चलाएंगे, क्रिश्चियन ईमानदार हैं इसलिए अपना वो चर्च चलाएंगे, लेकिन हिंदू बेईमान होते हैं, हमारे मठ मंदिर के पुजारी बेईमान हैं, इसलिए हम ये मंदिर कंट्रोल कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये कह रहे हैं ना, फिर तो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं। अरे आपको चलाना है तो सबका ले लो, और नहीं चलाना तो सबका छोड़ दो। हमें भी चलाने का अनुभव है, हमें चलाने का अनुभव नहीं है क्या? ये क्या बात हो गई? एक तरफ वहां पे जो पैसा आ रहा है, उनके हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उनके स्कूल खुल रहे हैं, वो एजुकेशन दे रहे हैं, और वहां पे कन्वर्जन भी करा रहे हैं। अगर वैसे हम भी स्कूल खोलते, हम भी हॉस्पिटल खोलते, हम भी और चीजें करते,
तो हम कन्वर्जन भी रोकते, हम घर वापसी भी करा लेते। मेरा ये मानना है ये जो 35 कानून है ये खत्म होने चाहिए और इनको हमें फिर से वापस लेना चाहिए। डेमोग्राफी बहुत बड़ा खतरा है, इसको बदलने के लिए आप लोग सब आवाज उठाइए। मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा, आप लोग जोर से पीछे से बोलिए, हमें चाहिए आजादी। क्या बोलेंगे आप लोग? दोनों हाथ उठा के एक बार अगर खड़े होके बोले तो आपकी रिकॉर्डिंग भी और अच्छी आएगी। मैं अपने कैमरामैन के मित्रों से कहूंगा, मुझे मत दिखाइए, आप सबको दिखाइए। गुलामी के नाम से मैं आगे बोलूंगा, आप केवल बोलेंगे हमें चाहिए आजादी। भैया जरा हमारे पूज्य गुरु, पहले गुरुओं को दिखाइए, इधर सारे हमारे संत बैठे हैं, सबको दिखाइए। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, घूसखोरी कमीशनखोरी से, नशा तस्करी मानव तस्करी से, माओवाद नक्सलवाद से, अलगाववाद आतंकवाद से, जिहाद मजहबी उन्माद से, बम विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, जिहादी मिशनरी धर्मांतरण से, लव जिहाद और लैंड जिहाद से, मजहबी नियम कानूनों से, मजहबी बोर्ड मजहबी ट्रिब्यूनल से, मजहबी मंत्रालय मजहबी आयोग से, मदरसा मिशनरी स्कूलों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, भगवान आपको और इसमें प्रगति दे और बहुत जल्दी भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, यहाँ सबका साथ सबका विकास हो, भारत एक सबल राष्ट्र बने, भारत एक सुरक्षित राष्ट्र बने, भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने, भारत एक समावेशी राष्ट्र बने, और उसके लिए हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।